चलिए तो बच्चा लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 जो कि है बैंकिंग। और बैंकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि होने वाला है मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। बच्चा लोग मनी क्रिएशन को ही हम लोग क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं। तो अगर आपकी बुक में क्रेडिट क्रिएशन दे रखा हो तो कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है, ठीक है। अब जरा कॉन्सेप्ट को समझो, क्या है मनी क्रिएशन, यानी कि पैसे कैसे क्रिएट होते हैं, या फिर क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट बोले तो लोन्स, उधार, तो क्रेडिट यानी कि लोन कैसे क्रिएट किए जाते हैं कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा, वो हम लोग समझेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। बच्चा लोग इससे पहले वाले चैप्टर में हमें ये तो याद है ना कि आखिर नोट इशू, करेंसी इशू कौन करता है, वो करती है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बोले तो हमारे देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर कौन है, यहां पर है कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो यार कॉमर्शियल बैंक्स तो याद है ना कौन सी होती है, कॉमर्शियल बैंक, जो बैंक पैसों का व्यापार करती हैं। हमारे आसपास जितनी भी बैंक नजर आ रही हैं सारी की सारी कॉमर्शियल बैंक हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके आसपास HDFC बैंक होगी, ICICI बैंक होगी, पंजाब नेशनल बैंक होगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगी, बहुत सारी बैंक हैं। यही बैंक कॉमर्शियल बैंक्स कहलाती हैं। अब बात यह है कि भैया कॉमर्शियल बैंक आखिर बिजनेस कैसे करती हैं, कॉमर्शियल बैंक आखिर कैसे सेटअप होती हैं। यार बड़ा क्वेश्चन है माइंड में, है ना। अच्छा यार इतना तो हम सभी लोग जानते हैं कि सर कॉमर्शियल बैंक्स क्या करती हैं, HDFC बैंक क्या करती हैं कि हमारी सेविंग्स को एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। हम अपनी सेविंग्स को बैंक में जमा करते हैं, इसके बदले में जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम कॉमर्शियल बैंक से लोन भी लेते हैं, ये तो सबको पता है। अच्छा भैया इतना भी पता है कि लोन के ऊपर कॉमर्शियल बैंक इंटरेस्ट हमसे ज्यादा लेती हैं, और जब हम सेविंग्स जमा करते हैं ना तो इंटरेस्ट हमें कम देती हैं। तो यार अभी तक तो हम सब लोग इतना ही जानते हैं कि सर लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट हमसे ज्यादा ले रही है, सेविंग्स पे इंटरेस्ट कम दे रही है, जो बीच का डिफरेंस है ना उससे कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा कमाती है, अपना बिजनेस करती है। देखो यार कहीं ना कहीं बात कुछ हद तक ठीक भी है, बट आखिर ये क्रेडिट क्रिएशन, ये लोन का क्रिएशन कैसे होता है, कॉमर्शियल बैंक और कितना पैसा बनाती है, आज जरा उसको समझो, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुनो यार एक काम करते हैं, समझने के लिए हम मान के चलते हैं कि हमारे देश में सिर्फ एक ही कॉमर्शियल बैंक है। मान लो यार समझने के लिए, वैसे तो बहुत सारी हैं, मान लो हमारे देश के अंदर सिर्फ एक ही बैंकिंग सिस्टम है जो कि है HDFC बैंक। कौन सा है, HDFC बैंक मान के चलते हैं, ठीक है। अब हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं, मतलब बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं, जैसे एक ये हो गया चंगू, ठीक है, दूसरा ये हो गया मंगू, ठीक है, ये हो गया हमारे पंकु, बोले तो पंकज भैया, ठीक है। हमारे देश का हर एक इंसान क्या करता है, अपनी सेविंग्स यहां पर जमा करता है। क्या करता है, अपनी सेविंग्स को यहां पर जमा करता है। बिल्कुल सही बात है। मान के चलो इसने 400 रुपए जमा किए, मान के चलो इसने 300 रुपए जमा किए, मान के चलो इसने भी 300 रुपए जमा किए, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक के पास, इसके पास टोटल डिपॉजिट कितनी है, टोटल डिपॉजिट कितनी है इस टाइम पे, आप कहोगे सर प्लस कर लो ना सबको, बिल्कुल 400, 300, 700 और 300 1000। मान के चलो कॉमर्शियल बैंक के पास इस टाइम पे, HDFC बैंक के पास इस टाइम पे 1000 रुपए मौजूद हैं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना, मुझे ये बताओ क्या हर एक इंसान एक बार में पैसे विड्रॉ कर लेता है। आप कहोगे नहीं सर यार, हम लोग ज्यादातर हाउस होल्ड जितने भी हैं ज्यादातर क्या करते हैं, पैसे को, सेविंग्स को जमा करते हैं। लोन तो बहुत कम ही लोग लेते हैं, या फिर पैसा विड्रॉ तो बहुत कम ही लोग करते हैं। ऐसे ही होता है ना। एक काम करते हैं यार, बैंक क्या करती है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, बैंक क्या करती है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से ये देखती है कि सिर्फ 10% लोग ही पैसा विड्रॉ करते हैं, सिर्फ 10% लोग क्या करते हैं, पैसा को विड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यार, 1000 रुपए बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है, कितना, 1000 रुपए, लोग विड्रॉ कितना करते हैं, मात्र 10%। यानी कि बैंक को अपने पास रिजर्व, बैंक को अपने पास पैसा बचा के रखना पड़ता है सिर्फ 100 रुपए। भैया
1000 का 10% 100 रुपए। 100 रुपए तुम अपने पास बचा के रखो, ठीक है। इसके अलावा अगर बैंक के नजरिए से सोचें तो बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा है कितना, 900। बोले तो भैया फालतू पड़ा हुआ है, बैंक के पास इस पैसे का कोई काम नहीं है। ऐसे ही है ना भाई, देखो यार 1000 रुपए टोटल जमा था, बैंक ने माना 10% लोग आके पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि 100 रुपए बचा के रखो, कोई आएगा तो पैसा देंगे हम, ठीक है। बाकी 900 रुपए एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है बैंक के पास, इस 900 को क्या दे देते हैं, लोन। इस 900 को क्या दे देते हैं, लोन। अब बच्चा कहानी में ट्विस्ट यहीं पर आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बैंक क्या करेगा, 900 रुपए लोन दे देगा, ठीक है। इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। लोन देना है, कितना देना है, 900 रुपए। अब सुनो, कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, कभी भी लोन कैश में नहीं देती है, क्योंकि अगर कैश में दिया तो पैसा तो पूरा 900 का 900 चला गया, प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉमर्शियल बैंक कभी भी कैश में लोन नहीं देती है। फिर क्या कहेगी कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक कहेगी भैया आओ हमारे पास अकाउंट खुलवाओ, अकाउंट में पैसे जमा करो, अकाउंट में पैसे जमा करो। आप कहोगे सर उससे क्या फायदा, कैश देते तो भी बंदा यूज करता, अकाउंट खुलवा दो बंदा कैश निकाल के लेके चला जाएगा। बात तो एक ही है, हाँ बच्चा बात एक ही है समझने के लिए। लेकिन एक बात समझो, अगर मेरे अकाउंट में पैसा आएगा तो क्या मैं एक बार में 900 के 900 विड्रॉ करूंगा, या फिर भैया जितनी जरूरत है मैं उतने विड्रॉ करूंगा। आप कहोगे सर जितनी जरूरत है उतने। दूसरी चीज, जब बच्चा मेरा अकाउंट खुल गया तो कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, हमें साथ में चेकबुक देती है, हमें साथ में क्रेडिट कार्ड देती है, हमें साथ में डेबिट कार्ड देती है ना। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, हमें साथ में चेकबुक दे रही है, यानी कि जो ये 900 रुपए है ना, जो हमें लोन मिला है वो हमारे अकाउंट में मिला है। बैंक के हिसाब से सोचे तो उन्होंने तो सिर्फ एक जर्नल एंट्री कर दी कि लो भाई तुम्हें लोन मिल गया। कॉमर्शियल बैंक के हिसाब से सोचो, ना पैसा आया है ना पैसा गया है, सिर्फ एक लोन की एंट्री पास कर दी, ठीक है। और ये जो लोन की एंट्री पास की है ये इकोनॉमी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ चेक्स सर्कुलेट होंगे। क्या सर्कुलेट होंगे बच्चा, चेक। यानी कि बच्चा देखा जाए कैश में कोई इफेक्ट पड़ा, बैंक के पास कैश में कोई इफेक्ट पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। बैंक ने लोन दिया अच्छी बात है, चेक घूम रहे हैं, कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, चलो बहुत अच्छी बात है। अब एक बात सुनो, बैंक के पास, कॉमर्शियल बैंक के पास, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक के पास अगेन अभी कितने रुपए और जमा हो गए, 900 रुपए। 900 कहां से जमा हो गए भैया, जो लोन दिए थे ना वो हमारे ही बैंक में तो जमा है, हमारे ही बैंक के अकाउंट में तो जमा है 900 रुपए, है ना। अगेन यार सेम प्रोसेस चलेगी। क्या चलेगी प्रोसेस भैया, जो रिजर्व होता है ना, हमने कितना मान के चलना था, 10%, कि 10% लोग पैसा विड्रॉ करते हैं, बोले तो 90 रुपए। अगेन हम लोन दे सकते हैं, अगेन कॉमर्शियल बैंक लोन दे सकती है। 900 में से 90 माइनस करोगे 810 का। यार ये जो प्रोसेस है ना ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है जब तक कि ये रिजर्व खत्म नहीं हो जाता। अगेन आप कहोगे सर अकाउंट में लोन दे दिया, चेक सर्कुलेट होंगे, 810 कहां जमा है, हमारे बैंक में। अगेन इसका निकालो 10%, कितना होगा, 81 रुपीज, 729। फिर से क्या दे दो, लोन दे दो। ये प्रोसेस बच्चा कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। अब इन शॉर्ट एक बार समझा देता हूं, क्योंकि बच्चे यार काफी सारे कंफ्यूज होंगे, बच्चे कह रहे होंगे सर क्या क्या हो गया ये। मेरी बात सुनो और एक बार ना जरा कहानी को ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जितनी चीजें लिखी हुई है ना सारी भूल जाओ यार 2 मिनट के लिए, ठीक है, सारी भूल जाओ। मैंने क्या पढ़ाया अभी तक वो सुनो। देखो यार हमने ये कॉन्सेप्ट समझ रहे थे कि कॉमर्शियल बैंक आखिर कैसे मनी क्रिएट करती हैं, कॉमर्शियल बैंक आखिर लोन कैसे ऑफर करती हैं। ये सुनो, कॉमर्शियल बैंक अपनी डिपॉजिट की कई गुना ज्यादा लोन दे सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से, कॉपी किताबें भूल जाओ। कॉमर्शियल बैंक अपनी डिपॉजिट की कई गुना ज्यादा लोन दे सकती है। अगर कॉमर्शियल बैंक के पास टोटल डिपॉजिट 1000 रुपए है तो मान के चलो मैं 10,000 रुपए तक का लोन दे सकता हूं। रुपए तो सिर्फ 1,000 है, लोन दे रहे हैं 10,000 तक का। कैसे भैया, अकाउंट खुलवाओ, चेक सर्कुलेट होंगे,
कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चेक्स घूमते रहेंगे, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती रहेगी, लेकिन बैंक का कैश वहीं के वहीं रहेगा। समझ गए? तो हम ये मान के चल रहे थे कि टोटल डिपॉजिट बैंक के पास 1000 है। ठीक है, बैंक अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से ये देखती है कि 10% लोग पैसा विड्रॉ करते हैं, तो 1000 का 10% 100 रुपए अपने पास बचा के रखो, ताकि कोई पैसा विड्रॉ करने आएगा तो उसे पेमेंट कर सकेंगे। ठीक है, 1000 100 हमने रख लिया अपने पास, बचे 900, 900 एक्स्ट्रा है, लोन दे दो। लोन भी कैसे दोगे? नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश में नहीं देना, एंट्री कर दो, एक क्रेडिट एंट्री कर दो बायर के बुक में। ठीक है, चलो, तो ये है बच्चा प्रोसेस, ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है। अब इसी चीज को जरा बुक की लैंग्वेज में समझ लो, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी। बस ये वीडियो पूरी देख लेना, क्लियर होगा, पक्का पक्का होगा यार। आओ जरा देखो, सबसे पहली पॉइंट है बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल। बैंक के पास आता है कैश रिसीव, जैसे मैंने बोला ना, चंगू मंगू पंकू सबने अपना पैसा कहां रख रखा है? बैंक के पास, 1000 रुपए। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। भैया पहला डिपॉजिट जो कि पास बैंक के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश जमा है। ठीक है, आगे आओ। बैंक लेंड्स मनी मेनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। बैंक अपने कैश रिजर्व से कई गुना ज्यादा लोन दे सकती है। जैसे मैंने बताया ना, बैंक के पास मान लो टोटल 1000 रुपए है, तो बैंक कई गुना ज्यादा लोन दे सकती है। ठीक है, आगे आओ। मनी इज लेंड बाय द कॉमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। बस ये ध्यान रखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यही क्लियर हो जाएगा कि बैंक जब भी लोन देगी कभी भी कैश के फॉर्म में नहीं देगी। उसका अकाउंट खुलवाओ भाई, उसकी एक एंट्री करो ताकि चेक सर्कुलेट होते रहे, बैंक को फर्क ना पड़े। देखो, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ, बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री इन दी अकाउंट्स ऑफ बोरोवर्स। तो जो बोरोवर्स है ना, उनके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री कर दो, बस एक एंट्री कर दो कि लो भैया पैसा पहुंच गया तुम्हारे खाते में। ठीक है, चलो, दीज क्रेडिट एंट्रीज आर कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट। इन क्रेडिट एंट्रीज को ही सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं बच्चा, इसी को ही बैंक मनी भी बोलते हैं। ये वो मनी है जो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा क्रिएट किया गया है, याद रहेगा ना, सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, क्रेडिट एंट्री इन दी बुक्स ऑफ बोरोवर्स। और आओ जरा, सो दी बोरोवर्स कैन इशू चेक्स अगेंस्ट क्रेडिट लोन्स इन देयर अकाउंट। तो जो उनके अकाउंट में लोन दिया है ना, उसके बिहाफ पे वो चेक्स इशू करेंगे। ठीक है, दी चेक सर्कुलेट इन दी इकोनॉमी एज मनी। और चेक क्या होगा? मनी के जैसे सर्कुलेट होगा इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इक्वल्स टू डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट सेकेंडरी डिपॉजिट को मिला दो तो ये कहलाता है डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, शायद पिछले चैप्टर में याद हो M1 अप्रोच पड़ी थी, C प्लस DD प्लस OD। DD बोले तो डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक। तो डिमांड डिपॉजिट याद रहेगा ना, क्या क्या होता है? कैश डिपॉजिट यानी कि प्राइमरी डिपॉजिट प्लस लोन्स यानी कि चेक बोले तो सेकेंडरी डिपॉजिट। चलो भाई आगे आओ, 3-4 पॉइंट और हैं। टोटल डिमांड डिपॉजिट विद दी बैंक्स आर मेनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। देखो, टोटल डिमांड डिपॉजिट जो होती है ना, वो कैश रिजर्व से कई गुना ज्यादा हो सकती है, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट के अंदर सेकेंडरी मनी भी आता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज कॉमर्शियल बैंक नोन बाय देयर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस दैट ऑल द डिपॉजिटर वुड नॉट शो द बैंक विड्रॉल ऑल द डिपॉजिट बाय वे ऑफ कैश। तो ये कॉमर्शियल बैंक अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से देखती है कि हर एक बंदा एक बार में पैसा विड्रॉ नहीं करता, इसलिए कई गुना ज्यादा लोन प्रोवाइड करती है। देखो, इफ एक्सपीरियंस शोज दैट विड्रॉल्स आर जनरली अराउंड 10%, अगर एक्सपीरियंस ये कहता है कि सिर्फ 10% लोग ही पैसा विड्रॉ करते हैं, तो द बैंक नीड टू कीप ओनली 10% ऑफ द डिपॉजिट एज कैश रिजर्व। तो बैंक को यार सिर्फ 10% ही अपने पास रखना पड़ेगा, बाकी 90% लोन दे दो। ठीक है, देखो आगे वही है भाई, all demand deposit held by the people serve as money supply in the economy just like cash held by the people। तो जितनी भी डिमांड डिपॉजिट है ना, वो सारी की सारी मनी सप्लाई में सर्व करती है। ठीक है, और मनी सप्लाई याद होना चाहिए आपको, C प्लस DD प्लस OD। ठीक है, तो DD के अंदर ये दोनों चीजें आती हैं, प्राइमरी मनी भी और सेकेंडरी मनी भी, प्राइमरी डिपॉजिट भी और सेकेंडरी डिपॉजिट भी। ठीक है, एक और पॉइंट है, डिमांड डिपॉजिट सर्विंग एज मनी सप्लाई कॉल्ड
बैंक मनी। याद रहेगा ना, मैंने आपको बताया भी था कि सेकेंडरी मनी को ही बैंक मनी भी बोलते हैं। तो वो डिपॉजिट जो कि डिमांड डिपॉजिट जो कि मनी सप्लाई के अंदर आता है, इसे बैंक मनी बोलते हैं। दिस इज मनी क्रिएटेड बाय दी बैंक्स। ये वो मनी है जो कि बैंक्स ने क्रिएट की है, और खासकर कॉमर्शियल बैंक ने क्रिएट किए, क्योंकि चेक से यार रिजर्व बैंक तो नहीं देती, चेक्स तो कॉमर्शियल बैंक ही देते हैं ना, लोन्स तो कॉमर्शियल बैंक ही देते हैं, इसलिए इसे बैंक मनी कहते हैं। ठीक है, बाकी देखो ये सर्कुलेट होती रहती है, ये कैसे सर्कुलेट होती है, इन द फॉर्म ऑफ चेक इशू। ठीक है, चलो बच्चा और देख लो, ये लो आपकी बुक का एक एग्जाम्पल भी देख लो। ठीक है, पूरा मन भर लो बच्चा, आज तरीके से क्लियर होना चाहिए आज ये कॉन्सेप्ट। देखो, सो देयर इज सिंगल बैंकिंग सिस्टम, मान के चल रहे हैं। ठीक है, बैंक ने मान लो 1000 रुपए आया बैंक के पास टोटल, मान के चलो CRR कैश रिजर्व रेशियो, बैंक को कितना अपने पास रखना है, कितना मान के चला 10%। तो यहां देखो पहले राउंड में 1000 रुपए डिपॉजिट था, रिजर्व कितना है 10%, 10% अपने पास रखो, 1000 का 10% 100 रुपए, बचा कितना 900। अगेन 900 यहां से यहां है, क्योंकि पैसा तो बैंक के ही पास है। ठीक है, तो 900 का 10% 90, बचा कितना 810, 810 फिर यहां आया, 810 का 10%, ये आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, ये है बच्चा क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। अब देखो यार, छोटी छोटी बातें और हैं, वो और समझ लो और आज की क्लास को समाप्त कर देंगे। ठीक है, देखो दो कॉन्सेप्ट, प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट बताना पड़ेगा। कहोगे सर नहीं बताओ, याद हो गया होगा अब तो। प्राइमरी डिपॉजिट वो डिपॉजिट होती है जो कि लोगों के द्वारा कैश के फॉर्म में अपना पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास जमा होता है, जो हमारी सेविंग्स हमने बैंक को दे रखी हैं, वो प्राइमरी डिपॉजिट है। और सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है, जो भैया हमने लोन लिया था ना बैंक से लोन लिया था ना, तो बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए थे, है ना, जिसके लिए हम चेक सर्कुलेट करेंगे, वो सेकेंडरी डिपॉजिट होता है। देखो जरा रीड आउट कर लो, प्राइमरी डिपॉजिट ये कैश डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, पढ़ देना। सेकेंडरी डिपॉजिट दोज डिपॉजिट विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ लोन्स, जो लोन्स के द्वारा अराइज किए गए हैं, वो सेकेंडरी डिपॉजिट। और देख लो, इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वाइल प्राइमरी डिपॉजिट इंक्लूड सेविंग्स, प्राइमरी डिपॉजिट्स के अंदर सेविंग्स आती हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट के अंदर बोरोवर्स का लोन आता है। ठीक है, बोरोइंग्स आती हैं। सेकेंडरी डिपॉजिट ऑल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव डिपॉजिट। बच्चा एक और चीज आपसे पूछेंगे, डेरिवेटिव डिपॉजिट्स क्या होती हैं, या फिर आपसे पूछेंगे बैंक मनी क्या होती है, तो यार ये छोटी छोटी बातें याद करते हुए चलना। ठीक है, और देख लो टोटल डिमांड डिपॉजिट, तो ये तो बता ही चुके हैं, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी। और आओ बच्चा, अभी क्या है, CRR एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। सबसे पहले यार ये CRR समझो, CRR बोले तो कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो होता है जिसको कॉमर्शियल बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट का कुछ पार्ट अपने पास रखना पड़ता है। वही तो बताया कैश रिजर्व रेशियो। जैसे 1000 रुपए टोटल डिपॉजिट है, तो 1000 का 10% कितना हुआ 100 रुपए अपने पास रखो, ताकि कोई भी पैसा कैश में निकालने के लिए आए तो उसे हम दे सकें, है ना, तो वो कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। अब आप पूछोगे सर CRR कैश रिजर्व रेशियो कौन डिटरमाइन करता है, कॉमर्शियल बैंक खुद से या फिर रिजर्व बैंक कहती है कि 10% अपने पास रखो? तो याद रखना CRR हमारे इंडिया में डिटरमाइन करती है RBI, और RBI डिटरमाइन करती है, इसीलिए हम CRR को LRR भी बोलते हैं, यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं। याद हो जाएंगी ना बातें, याद होनी चाहिए बातें। CRR पढ़ो, CRR is not determined by commercial bank but by the RBI। कौन डिटरमाइन करता है? RBI। इसीलिए इसे LRR लीगल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी यार रीड आउट आप लोग कर लोगे शायद, है ना। चलो, तो वन CRR is known by the RBI can find क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो देखो यार, इससे ना जब CRR डिटरमाइन होता है तो उससे हम फाइंड कर सकते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। आप पूछोगे सर क्रेडिट और मल्टीप्लायर, क्रेडिट उधार लोन, मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई तो समझते हो ना, कितने गुना। तो भैया हम अपने रिजर्व का कितने गुना लोन दे सकते हैं, वही तो है क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर को डिनोट करते हैं K से, K इक्वल्स टू 1/,
CRR। कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर कैलकुलेट भी कर दो। अगर 10% माना तो ये मान के चलो कि 10 गुना 10 टाइम्स हम लोग लोन दे सकते हैं। अगर 1000 रुपए है, CRR 10% माना, 1000 का 10 गुना यानी कि 10,000 तक का लोन दे सकते हैं। ये है क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, देखो आगे। और कुछ है बच्चा? और कुछ नहीं है आज की क्लास में। ठीक है, उम्मीद करता हूं यार CRR और क्रेडिट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। बाकी आपको मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक समझ में आया या नहीं आया वो आप बताओगे नीचे कमेंट बॉक्स में। कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई भी परेशानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना यार मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके अपने ओपिनियंस जरूर बताना। और हाँ यार, आजकल आप लोग देख रहे हो व्यूज थोड़े से कम आ रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग मेहनत करते रहें, आगे भी मोटिवेट रहें, इसलिए यार वीडियो को थोड़ी बहुत शेयर भी कर दिया करो। चलो बच्चा लोग, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलता हूं बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।